विशाल है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एडम स्मिथ के सेल्फ इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में हमने एक एग्जांपल लिया था होटल के बारे में, जहां एक होटल ओनर अपने इंटरेस्ट, पैसे बनाने के इंटरेस्ट और कस्टमर को सेटिस्फाई बनाने के इंटरेस्ट में काम करते हुए सारे लोगों का इंटरेस्ट सेटिस्फाई करता है। वो अपने कस्टमर्स, वो अपने काम करने वाला सप्लायर, सबके इंटरेस्ट सेटिस्फाई करता था। मेरे एक फ्रेंड प्रकाश ने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्यों नहीं जो होटल वाला वो कंपटीशन को रोकते, कोई दूसरे होटल को आने ना दे, तो उससे कारण क्या हो जाएगा कि उसका बिजनेस तो एकदम बढ़िया चलेगा और पैसे भी आएंगे और मतलब उसको तो फायदा है। क्यों नहीं वो ये रूट ले? तो हम ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जब आप देखेंगे कंट्रीज में यही होता है कि सब लोग ट्राई करते हैं कि भाई कंपटीशन रोका जाए, बाहर से बिजनेस नहीं आने जाए। ये बहुत अच्छा सवाल है, तो इसको आप देखते हैं। तो हम इसको इस तरह से देखेंगे कि तीन मेन प्लेयर हैं क्वेश्चन में। एक तो बिजनेसमैन, दूसरा है कस्टमर और तीसरा एक पॉलिटिशियन। तो कस्टमर को जब कंपटीशन होता है, बेसिकली हम कंपटीशन के बारे में बात करेंगे, कंपटीशन रोकने से किसको नुकसान और कितना फायदा होगा। तो कस्टमर पे आते हैं। जब कंपटीशन रहता है तो कस्टमर को फायदा ही होता है, क्योंकि कस्टमर को चॉइस मिलता है। एक जो प्रोवाइडर है उसको कभी भी ये जैसे होटल वाला है, उसको कभी भी ये सोचना पड़ता है अगर मैं अच्छा से खाना नहीं बनाऊंगा तो वो दूसरे के पास चला जाएगा। ठीक है, उसको अपने प्राइस भी ऐसे रखने पड़ते हैं कि भाई इतना ज्यादा प्राइस नहीं रखें कि लोग दूसरे उसके पास चले जाए। सो ओवरऑल क्वालिटी अच्छा रहता है। तो कस्टमर को तो ऑफकोर्स कंपटीशन होने से बहुत फायदा होता है, और जब कंपटीशन रोका जाए तो कस्टमर को नुकसान है। इसमें बहुत क्लियर है, इन लोगों को ये बात आप समझ में भी आती है। अब आते हैं कि जो होटल वाला, जो प्रोड्यूसर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको कंपटीशन से कैसे फायदा होगा। तो ये बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है। कंपटीशन से जनरली आदमी सोचता है फायदा नहीं होता, मतलब इंडिविजुअली जब आता है। दूसरे के लिए कंपटीशन ठीक है, पर खुद के लिए कंपटीशन अच्छा नहीं रहता, ऐसा धारणा है। तो इस हिसाब से सोचिए, जो होटल वाला है अगर वो कंपटीशन रोके तो क्या होगा कि जो कस्टमर है वो हो सकता है कि उसके पास नहीं आए। क्यों नहीं आए? कंपटीशन नहीं है तो ये अपनी प्राइस बढ़ा सकता है। प्राइस बढ़ा दिया तो लोग नहीं आएंगे। हो सकता है जब वही है तो क्वालिटी में भी उसका ध्यान नहीं कि कहाँ जाएंगे, तो धीरे धीरे एक ऐसी सेटिंग बन जाती है जो होटल वालों की कि भाई सब लोग तो आएंगे इधर, राइट, कोई नहीं है। लेकिन लोग अपने इच्छा अनुसार काम करते हैं। जो कस्टमर है वो देखेगा भाई मुझे तो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, वो होटल जाएगा नहीं। तो भले ही होटल वाले ने कंपटीशन रोक दिया, उसके कस्टमर धीरे धीरे कम होते जाएंगे। दूसरे वे से सोचिए कि जब बहुत सारे होटल हैं, राइट, तो बहुत सारे अलग अलग खाने हैं, तो जो लोग जनरली नहीं भी खाते हैं वो भी होटल में आके खाते हैं। तो ये शहरों में देखा था, जैसे आप देखते हैं शहरों में बाहर खाने का बहुत ज्यादा शौक है, जबकि स्मॉल टाउन में गांव में उतना नहीं। क्यों है कि यहाँ अलग अलग तरह के खाना मिलता है, तो लोग बाहर आते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब लोग बाहर आएंगे तो सभी को फायदा होगा। तो कंपटीशन रोकने से वहां भी नुकसान था। कंपटीशन जब बहुत होता है तो मार्केट ही अपने आप बड़ा हो जाता है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी और एक बात सोचिए, कंपटीशन रोकता कैसे है? कंपटीशन रोकता है पॉलिटिशियन को यूज करके या मसल पावर यूज करके करता है। तो जो बिजनेस है उसका दिमाग, उसको पैसे देने पड़ेगा, राइट, पैसे देने पड़ेगा। कोई पॉलिटिशियन या गुंडा वो सब तो फ्री में नहीं करेगा, तो वहां पैसे स्पेंड हो गए, लॉस उधर है। दूसरी बात, जो पॉलिटिशियन है, क्योंकि यही काम करता है अगर पॉलिटिशियन, तो वो तो किसी और के लिए भी करेगा। अगर आपके लिए वो रोक रहा है बिजनेस को, दूसरे वाले बिजनेस आएंगे कि भाई आप हमारे लिए रोके, आप उसका करते, कंपटीशन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन में इवन बिजनेस को भी इसमें लॉस होता है। फिर आप सोचिए पॉलिटिशियन, अब पॉलिटिशियन को कैसे लॉस है? वो तो पैसा कमा रहे, इससे भी कमाए उससे भी कमाए। उसको इस तरह से लॉस होगा कि जब वो कंपटीशन रोकेगा, जब वहां पे लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे होटल के खाने से, तो वो जगह छोड़ देंगे, दूसरी जगह जाएंगे। तो ये हमने होटल के एग्जाम्पल लिया था, पर आप इसको अगर रियली इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो यही होता है। लोग गांवों से शहर में आ रहे हैं, शहर में कंपटीशन है, बहुत सारा डायनेमिक इकोनॉमी है, जॉब से लोग आते हैं, राइट। और वो सारे पॉलिटिशियन भी इंडिया में सक्सेसफुल होते हैं जो जॉब्स देते हैं, और जॉब्स आता है कंपटीशन से, जॉब्स आते हैं जब इकोनॉमी से होता है।
तो मैं ये मोटे तौर में ये वीडियो में कि लगता है कि कंपटीशन से जो प्रोवाइडर पॉलिटिशियन को लॉस है, पर लॉन्ग रन में उनको भी एज कस्टमर को फायदा होता है कंपटीशन से, उतना ही फायदा प्रोड्यूसर को भी होगा और पॉलिटिशियन को भी होगा, और ओवरऑल सोसाइटी को कंपटीशन से फायदा ही फायदा होता है। थैंक यू।